हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक का पार्ट 5, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट 5 है। और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है 4 पार्ट, जिसमें हम लोगों ने काफी अच्छे से क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड? तो इनमें से कौन सा है जो हमारा फार्मूला है सोडियम सल्फाइड का? तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, एंड सल्फाइड की अगर हम बात करें तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये क्रिसम क्रॉस चलता है। क्रिस क्रॉस का मतलब हो गया कि जो सल्फाइड की वैलेंसी होगी वो सोडियम के पास जाएगी, तो इसको लिखेंगे Na2, एंड सल्फाइड की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है Na2S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड whose formula is Al2SO4 का होल थ्राइस? Al2SO4 का जो होल थ्राइस होता है वो क्या है? ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं, बिकॉज SO4 को ही सल्फेट बोलते हैं दोस्तों। तो ये चीज ध्यान देना, सल्फाइड नहीं बोलते हैं। सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सल्फाइड कहीं नहीं बोलते हैं। एंड सिल्वर के लिए फॉर्मूला होता है Ag का, तो Ag तो है नहीं इसमें कहीं, ये Al है। सो इसलिए सिल्वर तो होने से नहीं रहा, दोनों कैंसिल। सल्फाइड क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये सल्फाइड का फार्मूला नहीं है, ये सल्फेट का फार्मूला है ये। ठीक है, तो सिंपल सा याद कर लो, सल्फेट जो होता है वो डाई एटॉमिक सॉरी पॉली एटॉमिक होता है। पॉली एटॉमिक का मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल, या कह सकते हो ऐसा एटम, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तीन से अधिक, जिसके पास जो मॉलिक्यूल्स हो वो क्या हो, तीन से अधिक हो, या कह सकते हो जो एटम्स होते हैं वो क्या हो, तीन से अधिक है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल। तो पहले तो ये चीज समझो कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम दिया गया है, इसका मतलब मास हमें पता है। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। तो वो कैसे निकलता है? तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और कार्बन का 1 मॉलिक्यूल्स है। तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखना। तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12। ठीक है, इसी तरह से 2 टाइम्स ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो गया 32, तो टोटल कितना हो गया 44। अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 44। देन नंबर ऑफ मोल्स का अगर हम फार्मूला यूज करें तो मास हमें दिया गया है 22 ग्राम, एंड हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 44 ग्राम। तो यहां से हमने इसको क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है। देन यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 1/2, एंड 1/2 को ही हम क्या लिखते हैं 0.5। तो आंसर में हमारा क्या होगा 0.5 मोल इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। बट सवाल पे आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर पे अपना नाम और अपना पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए, चाहे वो पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो या टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, अपना नाम एंड अपना पोस्ट लिख के भेज दें इस नंबर पे, जिससे उन्हें व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिससे उनको केबीएस से रिलेटेड टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। तो जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, सो दोस्तों, जो बेकिंग पाउडर होता है इसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसको पढ़ते क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट का मतलब हो गया कि ये जो CO3 है इसी को बोलते हैं। ठीक है, और बाई इसलिए क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल्स का है। तो आप देख सकते हो इसमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है। तो Na का मतलब हो गया सोडियम, ये आपका हो गया सोडियम। उसके बाद ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। एंड फिर हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कार्बन। कार्बन
एंड लास्ट है हमारा ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये सीरीज जहां होगी वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज हमारा ऑप्शन ए, फोर्थ का ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, बार बार कभी कभी तो आपसे सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया जाता है बेकिंग पाउडर का। एंड मैं पढ़ाते समय आपको यूजेस भी बताया हूं, जो आपकी सीरीज एक तैयार की जा रही है आपके लिए, कोर्स जो है आपका, उसमें मैं इसके बहुत सारे यूजेस एंड बहुत सारे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितना इसका नाम होता है। केवल बेकिंग पाउडर का नहीं, ऐसे बहुत सारे चीजें होती है, जैसे क्विक लाइन हुआ, बेकिंग पाउडर हुआ, ठीक है, खाने का सोडा हो गया, फिर ये आपका धोने का आता है उसका हो गया। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत अच्छे से सीरीज में बनाया गया है, उसको जरूर आप लोग प्रिफर कीजिएगा, बिकॉज साइंस एंड मैथ आपकी दो चीजें मिलके 40 नंबर्स की आने वाली हैं। सो जरूर प्रिफर कीजिएगा उस चीज को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? ठीक है, तो किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम होगा? ठीक है, तो जिसके पास मोल्स ज्यादा होगा, सिंपल सी बात समझो मेरे, कि मैंने क्या बताया था कि एक मोल में जो एवोगैड्रो नंबर होता है, या कह सकते हो एटम्स के जो नंबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। ठीक है, तो जिसके पास मोल अधिक होगा उसी के पास एटम अधिक होगा। ठीक है, तो सबका मास तो दिया गया है, देखो 18 ग्राम सबका सेम सेम है। किसका, जिसका आप कह सकते हो, देखो नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करता है, ध्यान से समझना मेरी बात, आप आंसर ऐसे ही जल्दी से निकाल दोगे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं रहेगी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जब आपको पता है कि मास जो है वो सबका सेम है, ये जो वाला जो मास है वो सबका सेम है, सो यहां से कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अब ध्यान से समझो, 18 में अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ गया? 2। लेकिन 18 में अगर आप 36 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ गया 1/2, इट मींस 0.5। तो आप एक चीज देख रहे हो, अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो क्लियर हो गया, यानी कि हमने क्या समझा कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है किसका मॉलिक्यूलर मास, हमसे क्या पूछा है, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा, तो जिसके पास मोल्स ज्यादा होगा उसी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 44। अब इसका देख लो, ऑक्सीजन का देख लो 16 ही होता है, तो यहाँ पे हो गया 32। इसका देख लेते हैं, तो 12 इसका हो जाएगा कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, तो 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गया। चलो इसका देख लेते हैं, तो 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18 हो गया। तो आप देखो सबसे कम किसका है, सबसे कम है हमारा मेथेन का। तो मेथेन का अगर सबसे कम है तो इसका मतलब उसके मोल्स ज्यादा होंगे। तो जब मोल्स ज्यादा होंगे दोस्तों, तो इसका सीधा मतलब है कि उसमें मैक्सिमम एटॉमिक नंबर होगा या एटम्स उसके ज्यादा होंगे। सिंपल, क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया अमोनिया NH3 में जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी है? तो सिंपल है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो -3 है। ठीक है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। सो आप यहाँ पे या कह सकते हो 3 है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 3, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिस क्रॉस होता है, ये चीज मैंने आपको बताया बार बार। तो आप देख सकते हो कि जो अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो कितनी है, वो है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So move to next question. The number of atoms present in a molecule of a substance is known as, तो जो नंबर ऑफ एटम्स होता है किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे एटॉमिसिटी बोलते हैं, कि कितना किसी मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ एटॉमिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पॉलीएटॉमिक आयन। तो मैंने आपको बताया था पॉलीएटॉमिक आयन, सल्फेट का मैंने एग्जांपल दिया था जब मैं पॉलीएटॉमिक बताया था थोड़ी देर पहले, सल्फेट हमसे मिला था। ऐसे Al2SO4 का होल थ्राइस के ऑप्शन में जब मैंने आपको डिफाइन किया सल्फेट में, तो मैंने बताया सल्फेट के साथ पॉलीएटॉमिक सिटी होती है, तो ये चीज आप ध्यान रखो। सो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड। हमेशा एक केमिकल इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस्ड होता है टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मेरे कहने का मतलब, किसी भी केमिकल इक्वेशन में, जैसे मान लो आपका पानी है, ये अगर मान लो 100 लीटर का पानी है और उसमें हमने 1 लीटर तेल डाल दिया, या कह सकते हो कि 10 लीटर तेल डाल दिया, मिक्स कर दिया इन दोनों को, तो जो फाइनल मिक्सचर तैयार होगा वो पानी का 100 लीटर और तेल का 10 लीटर, दोनों मिलके कितना हो गया 110 लीटर। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर का जो मास है वो गायब हो जाता हो किसी एक दूसरे की वजह से। यानी मास, कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमेशा एज इट इज बैलेंस बना होता है, कि अगर ये 100 है ये 10 है तो फाइनल में 110 ही मिलने वाला है। जैसे आप लकड़ी को जलाते हो, एग्जाम्पल लेना, लकड़ी को आप जलाते हो तो लकड़ी जल के बचती है राख। अब आप कहोगे सर लकड़ी का जो वजन तो ज्यादा होता है, राख का कम हो जाता है। तो भैया इसको जलाने में जब आप जलाए थे तो आपका कुछ धुआं भी निकला था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उस धुएं को भी आप तौल लो, उसको जलाने में आपका जो वाष्प निकला था, लकड़ी से वाष्प निकली होगी, उसको भी तौल लो, कार्बन डाइऑक्साइड तौल लो और राख तौल लो, तो तीनों मिलके लकड़ी के वजन के बराबर हो जाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमेशा बैलेंस होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OS। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? C यानी कार्बन के लिए 12 हो गया, S3 के लिए मतलब 1 हो गया, O के लिए 16 होता है एंड फिर 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 3 16 1, तो टोटल 16 1 17 3 20 20 एंड 12 कितना हो गया 32। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 32। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32U का। तो दिस इज आवर आंसर। एंड इसके बाद जब हम वीडियो में आएंगे तो हम छठवां पार्ट का डिस्कस करेंगे। तक के लिए थैंक यू सो मच।